कल हम लोगों ने महापुरुषों के नाम लिखे थे 169। 169 महापुरुष होते हैं। उनमें से फिर से एक बार जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो फिर से लिख लेंगे। मैं नाम सभी के बोल रहा हूँ, संख्या भी बता रहा हूँ। सबसे पहले होते हैं 14 कुलकर। पहले नंबर पे होते हैं 14 कुलकर। दूसरे नंबर पे होते हैं 24 तीर्थंकर के 24 पिता। सभी वीडियो ऑन करके रखेंगे। 24 तीर्थंकर के 24 पिता। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, क्रम से लिखना, जो क्रम मैं आपको बता रहा हूँ उसी क्रम से आपको याद रखना है। जो क्रम मैं आपको बता रहा हूँ वही क्रम आपको याद रखना है। चलिए, तीसरे क्रम में आते हैं 24 तीर्थंकर की 24 माता। चौथे क्रम में आते हैं 24 तीर्थंकर। पांचवें क्रम में आते हैं 12 चक्रवर्ती। कौन कौन लिख रहा है थोड़ा सा हैंड रेस करके बताएंगे। हाँ, बहुत सुंदर हो गया। चलिए, पांचवें नंबर पर आते हैं 24 कामदेव। पांचवें नंबर पे 24 कामदेव। क्या बोलिए आप? पांचवें नंबर पे 12 चक्रवर्ती लिखवाया। हाँ, पांचवें नंबर पे 12 चक्रवर्ती, छठवें नंबर पे 24 कामदेव। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। छठवें नंबर के बाद आ गया सातवां नंबर। सातवें नंबर पे आते हैं 9 नारायण। आठवें नंबर पे आते हैं 9 पृथ्वी नारायण। नौवें नंबर पे आते हैं 9 बलभद्र। दसवें नंबर पे आते हैं 9 नारद। और 11वें नंबर पे आते हैं 9 नारद ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ರಿ. ನಾರद ಬೇರೆ ನೋ. नारद नहीं, नारद 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 ಬೇರೆ ಪ್ರತಿ ನಾರಾಯಣ ಬೇರೆ. और ಬೇರೆ. हाँ हाँ, चलिए हो गया। आगे 11वें नंबर पर भैया जी 11वें नंबर पे 9 नारद। 9 नारद। मैंने भेजे आने वाला 11 नंबर 11 रुद्र है। हाँ, 11 नंबर है ना. 11वें नंबर पे 11 9 नारद है। 11 रुद्र। हाँ, 11वें पे रुद्र है. हाँ 11 रुद्र। 11 पे कितने रुद्र? 11 रुद्र 11। 11 रुद्र. चलिए 11 रुद्र. जी जी जी, म्यूट कर लीजिए। 11 रुद्र। अब इनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के आप सुनने का प्रयास करें। ये बहुत आवश्यक जानकारी है कि ये महापुरुष कैसे होते हैं, कब होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, 14 क्या होते हैं, कुलकर। क्या होते हैं, कुलकर। ठीक है, कुलकर. हाँ कुलकर। तो ये कुलकर को मनु भी कहते हैं। मनु, जैसे अपन लोग जानते हैं ना, मनु की संतान हैं हम लोग, ऐसा कहा जाता है। तो ये 14 कुलकर को मनु भी कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए, थोड़ा सा पेन कॉपी चलाते रहना, पेन भी, पर समझ के चलाना। ऐसा ना हो कि हम बोलते जाएं और आप कुछ लिखने के चक्कर में बहुत कुछ भूल जाओ। ये जो होते हैं कुलकर, ये सभी भोग भूमि में होते हैं।
कब होते हैं? भोग भूमि में होते हैं। ठीक है, ये भोग भूमि क्या होती है, कर्म भूमि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग, ये चैप्टर जो पूरा हो जाएगा ना महापुरुषों का, इसके जस्ट बाद हम लोग समझेंगे कि ये भोग भूमि और कर्म भूमि क्या चीज़ होती है और कब होती हैं। ठीक है, चलिए। कुल कर, तो कुल कर 14 होते हैं और भोग भूमि में होते हैं, ये आपने लिख लिया है। कुल कर सभी विदेह क्षेत्र से आकर के जन्म लेते हैं। कहाँ से आते हैं? विदेह क्षेत्र से। लिख लीजिए, ये छोटे छोटे से पॉइंट बना लीजिए कि कहाँ से आते हैं। तो ये विदेह क्षेत्र से मरण करके भोग भूमि में जन्म लेते हैं। आगे चल के आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा महापुरुष कहाँ से मर करके आए हैं, किस गति से आए हैं। ठीक है, चलिए। तो कुलकर कहाँ से आए? विदेह क्षेत्र से मरण करके आते हैं और भोग भूमि में जन्म लेते हैं। संख्या होती है 14। आगे चलते हैं। ये जो कुलकर होते हैं, ये कुलकर हमें जीने का मार्ग बताते हैं, जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। लिख लीजिए आप नोट बना करके, इनका कार्य क्या होता है? जीवन जीने की शैली सिखाते हैं। कैसे हमें खेती करना चाहिए, कैसे हमें पानी खींचना चाहिए, कैसे हमें पानी छानना चाहिए, कैसे अग्नि जलाना चाहिए, कैसे खेती बाड़ी करना चाहिए, कैसे पशु पक्षियों का पालन करना चाहिए, कैसे हमें बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। क्योंकि भोग भूमि में बच्चे नहीं होते, तो ये कर्म भूमि जब प्रारंभ होती है और बच्चे होने लगते हैं, तो ये भोग भूमि के कुलकर ही हमें बताते हैं कि बच्चों को कैसे पालन पोषण करना चाहिए, है ना। क्योंकि भोग भूमि में मात्र एक स्त्री और पुरुष दो ही जन्म लेते हैं, कोई बच्चे नहीं होते वहाँ पर। मतलब किसी पुरुष और स्त्री से, एक स्त्री और पुरुष दोनों जुड़वा होंगे, वे दोनों ही पति पत्नी बन करके अपना जीवन यापन करते हैं और उनके लास्ट समय में पुनः पुत्रों की उत्पत्ति होती है, वो भी युगल होती है। तो ऐसे क्रम से चलता रहता है, ऐसा नहीं कि 4 पुत्र हैं कि 6 पुत्र हैं। ये आपको डिटेल आगे चल करके सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अभी तो आपको संक्षिप्त में सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि कुलकरों का कार्य क्या होता है। कर्म भूमि के जीवों को जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, हर कार्य के बारे में बताते हैं। कैसे आपको खेती बाड़ी करना है, कैसे आपको जीवन यापन करना है, कैसे आपको यहाँ से तलवार चलाना है, हंसी कृषि बाड़ी, ये सारी चीज़ें कलाएँ सिखाते हैं। षटकर्म सिखाते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते षटकर्म। षटकर्म आपको जानते हैं? षटकर्मों के नाम लिख सकते हैं, हंसी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य विज्ञान। ये आप लोगों को शायद याद होंगे पहले से, ये भी लिख लीजिए। षटकर्म सिखाते हैं, हंसी मसी शिल्प वाणिज्य और विद्या। हंसी का अर्थ होता है तलवार चलाना सिखाते हैं। हंसी मतलब तलवार। मशी मतलब होता है मशीन चलाना सिखाते हैं। कैसे मशीनों की सिलाई वगैरह जो रहती है, वो सारी मशीन मशी। हंसी मसी। कृषि, कृषि मतलब खेती बाड़ी करना सिखाते हैं। हंसी मसी कृषि। शिल्प, शिल्प मतलब कि जो कलाकारी बनाते हैं ना, चित्रकलाएँ या मूर्तियाँ वगैरह बनाना होता है। शिल्पकार जो मूर्तियाँ बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को सिखाते हैं कि आपको कैसे मूर्ति आदि को बनाना चाहिए। हंसी मसी शिल्प। वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार करना सिखाते हैं। कैसे व्यापार करना चाहिए आपको, कैसे लेन देन करना चाहिए आपस में, पैसे का आदान प्रदान आदि आदि, ये सारी चीज़ें। और अंत में आती विद्या, तो विद्या भी सिखाते हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें
कुलकर सिखाते हैं, उनके माध्यम से ही एक परंपरा से फिर चला आता है। तो जो हम लोग सीख रहे हैं सारी चीज़ें, ये हमें किसने सिखाई है? काम कुलकरों ने सिखाई है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वंदना भैया जी, हमने ऐसे सुना है कि पंचकलन पूजा में आदिनाथ भगवान जी ने असी मसी कृषि ये सब सिखाया है। बिल्कुल सही है। असीमसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या ये आदिनाथ भगवान ने सिखाया है। ये वहाँ पर मात्र एक औपचारिकता के तौर पर बताया जाता है। और अपन ने जो असीमसी कृषि शिल्प वाणिज्य विद्या अभी यहाँ पर नाम सुने हैं, इनमें मात्र असी का अर्थ जो तलवार चलाना है या मसी का अर्थ मशीन चलाना है, यही नहीं होता है। और भी जो भोग भूमि में जीव जन्म लेते हैं, वही भोग भूमि धीरे धीरे कर्म भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। और जब कन्वर्ट होती है ना, तो वे कर्म भूमि कन्वर्ट होने के कारण से भोग भूमि में क्या होता है? भोग भूमि में तो सारे के सारे कल्प वृक्षों से सारी वस्तुएं मिलती जाती हैं। वहाँ ना खेती करना पड़ता है, ना कोई दुकान चलाना पड़ता है, कुछ भी काम नहीं रहता। वहाँ मात्र भोग भोगे जाते हैं और कुछ नहीं। वहाँ पे कल्प वृक्ष रहते हैं, जो भी आपको चाहिए, बर्तन चाहिए, खाना पीना चाहिए, सोने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, छाने के लिए चाहिए। और वहाँ पर लाइट की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो कल्प वृक्ष जो रहती है तेजा में उनके, उनसे अपने आप पूरा प्रकाश रहता है। भोग भूमि में दिन होता है ना रात होता है, प्रकाश में रहती है। पर जब यही कर्म भूमि में कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते हैं भोग भूमि में, और कर्म भूमि जब आती है तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और आकाश में सूर्य चंद्रमा दिखने लगते हैं। तो वो भोग भूमि के लोग डरने लगते हैं कि ये आकाश में क्या दिख रहा है, आश्चर्यचकित होते हैं। तो ये कुलकरों के पास जाते हैं। कुलकर एक राजा के पुत्र जैसे होते हैं, बड़े होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो इनके पास जाकर ये समाधान पाते हैं कि ये अब कल्प वृक्ष नष्ट होने के कारण से जो कल्प वृक्ष की रोशनी थी वो कमज़ोर पड़ गई है, और कमज़ोर पड़ने के कारण आकाश में जो सूर्य चंद्रमा है वो दिखाई देने लगे हैं। तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है, आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। पर अब इनके माध्यम से आपको दिन और रात दिखाई देंगे। राहुल भैया म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो इनके माध्यम से आपको दिन और रात दिखाई देंगे, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो ये जीवन जीने की शैली सिखाते हैं, हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं। उस समय भोग भूमि जो रहती है, उस समय सारे के सारे जानवर एक दूसरे के पास में मिलते हैं, बैठते हैं, कोई भी हिंसक जानवर नहीं होता। उस समय शेर भी किसी को मारता नहीं है, शेर किसी को खाता नहीं है। वहाँ पर जो एक 4-4 फीट की घास लगी रहती है, वो बहुत मधुर मीठी होती है, उसी को सारे जानवर खाते हैं, पक्षी भी खाते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। एक दूसरे को कोई मारता नहीं है, कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, वहाँ पर सब एक ही होकर के मिलते रहते हैं। किंतु जब वो कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते हैं और भोग भूमि का समय समाप्त होने लगता है, तो यही जानवर एक दूसरे को खाने लगते हैं, डराने लगते हैं, एक दूसरे से भयभीत होने लगते हैं। जो श्रेष्ठ जानवर होते हैं वो छोटे जानवरों को पीड़ित करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, और शहरों में आकर लोगों को परेशान करने लगते हैं। तो उस समय जो इंसान लोग डरने लगते हैं, अब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे इनसे। तो जो कुलकर होते हैं वे बताते हैं कि अब आप इनको बांध कर रखिए, अपना घर बनाइए, ऐसे ऐसे घर बनाइए, जंगलों से दूर आकर घर बना लीजिए, घर कैसे बनाना चाहिए, आपको कैसे लकड़ी तोड़ना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें कौन कुलकर सिखाते हैं। तो 14 जो कुलकर होते हैं सबका अलग अलग काम होता है, और एक की उम्र होने के पश्चात तो दूसरा कुलकर कुछ और बताता है, तीसरा कुलकर और कुछ बताता है। जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान के पिता का नाम था नाभीराय, तो उनका नाभीराय कैसे नाम पड़ा कि भोग भूमि के समय में कोई पुत्र नहीं होते। पुत्र नहीं होते का मतलब ये होता है कि भोग भूमि में जो स्त्री और पुरुष रहते हैं ना, वे स्त्री पुरुष मरेंगे और उनकी ही म्यूट करिए, राहुल भैया म्यूट कर लीजिए, राहुल भैया म्यूट करिए। जो भोग भूमि में स्त्री और पुरुष रहते हैं वो पति पत्नी बनकर रहते हैं, और जो पत्नी रहती है उसकी उम्र जब 6 महीने शेष बचती है और पति की भी इतनी बचती है, दोनों की उम्र भी सेम रहती है, तो उस पत्नी के गर्भ से
6 महीने के पश्चात एक लड़का और एक लड़की दोनों जन्म लेंगे, और जैसे ही वो जन्म लेंगे तो माँ को छींक आती है और मर जाती है, और पिता को जमाई आती है, दोनों मर जाते हैं। अपने बच्चों के चेहरे कोई नहीं देख पाता वहाँ पे। जैसे इनका जन्म होगा और इनका मरण होगा तो ना बच्चे माता पिता को देख पाते हैं और ना माता पिता बच्चों को देख पाते। ये सिस्टम रहता है भोग भूमि का। पर जब धीरे धीरे भोग भूमि से कर्म भूमि आती है तो नाभि राय क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इनके समय में बच्चों की नाल आना प्रारंभ हो गई थी। नाल मतलब जो अपन नाल काटते हैं ना बच्चों को, माँ के पेट से जो संपर्क रहता है, तो उस समय तक कोई बच्चों की नाल नहीं काटी जाती थी, बच्चे सीधे जन्म ले लेते थे। पर धीरे धीरे भोग भूमि के से कर्म भूमि में आए तो नाल होने लगी तो वो डरने लगे लोग कि अब ये कैसे, हम क्या करें इसका। तो मरु जो नाभि राय थे उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये नाल निकाली जाती है और इसको इस प्रकार से विसर्जित कर दी जाती है। ये माँ और बच्चे का संपर्क रहता है भोजन के सिस्टम, इसलिए इसको इस प्रकार से होती। सारा चीज़ें वो बताते हैं, तो ये प्रतिक्रियाएं फिर धीरे धीरे क्रम से चालू हो जाती हैं। तो ये खुलकर सारे जीवन जीने की शैली सिखाते हैं हमें, सीधी सी बात ये हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैंड रेस कर देंगे यदि समझ आ रहा हो तो। भैया जी और एक प्रश्न था मेरा। पूछिए। ये 196 महापुरुष हर एक तीर्थंकर के बाद बनते हैं, हर एक तीर्थंकर के लिए बनते हैं। हाँ। और एक कुलकर बनने के लिए वो क्या कर्म करते हैं, किस वजह से उनको ये पदवी मिलती है कुलकर? बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए। ये जो आपने प्रश्न पूछा है दीदी, इसका ये आंसर है कि जितने भी कुलकर होते हैं ये भोग भूमि से आए हैं, ये अपन ने समझ लिया। तो ये भोग भूमि में जो दान दिया था इन्होंने, दान के फल से इनको ये उत्तम पर्याय प्राप्त हुई है। इन्होंने जो दान वहाँ पर दिया था, उस दान के कारण से इनको भोग भूमि में जन्म मिला है। विदेह क्षेत्र से ये आए हैं। विदेह क्षेत्र में ये क्या थे? तो राजकुमार थे, और राजकुमार थे वहाँ पर मिथ्या दृष्टि थे, किंतु ये सम्यक दृष्टि नहीं थे, ये मिथ्या दृष्टि थी। इन्होंने मुनि महाराजों को आदि लोगों को दान दिया है, तो उस दान के परिणाम से इनको ये भोग भूमि में जन्म मिला है। ठीक है, किसके परिणाम से? दान देने के परिणाम से ये इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो आपने पूछी कि महापुरुषों के समय में महापुरुष, तो ये जो विषय है वो अपन लोग थोड़ा सा समय पे आने पर समझेंगे, क्योंकि अभी आपको बता देंगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगी, तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है। तभी आप बस एक एक चीज़ को क्रम से समझने का प्रयास करो। अभी कुलकर के भी बारे में जो मैंने आपको बताया है, भोग भूमि में होते, तो वो भोग भूमि भी जब अपन अभी समझेंगे ना, तो भोग भूमि का पूरा चित्र आपके सामने आएगा कि भोग भूमि कैसी होती है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो फिर आपको और अच्छे से ये सब खुलता जाएगा। अभी बस अपने माइंड में इतना रखना है कि कुलकर जो होते हैं वो भोग भूमि में होते हैं, और भोग भूमि धीरे धीरे जब समाप्त होती है और कर्म भूमि आती है, उस कर्म भूमि में होने वाले जीवों को सारा का सारा शिक्षाएं देते हैं कि कैसे आपको जीना है, जीवन यापन करना है। और ये जो कुलकर होती हैं, ये एकदम कर्म भूमि भोग भूमि का जब एंड होना होता है, एकदम लास्ट समय रहता है, उसी समय पे होते हैं ये लोग। ऐसे नहीं होते, बहुत समय पहले नहीं होते हैं। जब बिल्कुल एंड होने वाली होती भोग भूमि तभी होते हैं, और वो एंड में जो भी सब समाप्त होता जाता है, और इधर कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली होती है। तो कर्म भूमि के जीव कुछ भी करना नहीं जानते, हमें कैसे भोजन बनाना, कैसे पशुओं को पालना, कैसे दूध निकालना, कैसे खेती करना, कैसे बच्चों को पालना, ये सारी चीज़ें खुलकर बताते हैं इन जीवों को कि ऐसे ऐसे आप करिएगा। ठीक है, अभी आप संक्षिप्त में इतना समझ के रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? किसी को कुछ और पूछना हो या आगे चलें? अरे भैया जी, ये चतुर्थ काल में ही होता है सब? नहीं, ये तृतीय काल में होते हैं। मैं आपको अभी काल के बारे में बताऊंगा, अभी आप बस इतना लिख लीजिए, भोग भूमि में होते हैं। काल के बारे में जब अपन चर्चा करेंगे तो अपन चर्चा करेंगे, ये सब तृतीय काल में होते हैं ना। अभी बस लिखना मत कुछ भी, आप तो बस इतना लिख लो कि भोग भूमि में होती है। फिर अपन भोग भूमि कब होती है, कौन से काल में होती है, वो सब अभी आगे आएगा। एक एक चैप्टर धीरे धीरे खुलेगा, सब आपको एकदम खुलता चला जाएगा, सब आ जाएगा। आगे चलते हैं।
अब आ गए हैं हमारे। भैया जी, जी दीदी। महापुरुष हम बोलते हैं ना, तो वो महापुरुष की डेफिनेशन मतलब क्या है कि ये अपना धर्म प्रभाव ना करते हैं, अपने आत्मा मतलब आत्मा का विकास करते रहते हैं, और क्या है? हाँ, ये महापुरुष इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका मोक्ष फिक्स हो चुका है। अब कुछ ना कुछ भव में थोड़े से ही समय में ये मोक्ष जाएंगे और ये कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कार्य करते रहते हैं। श्रेष्ठतम कार्य मतलब ये महान इसलिए हैं कि सभी जो पुरुष होते हैं उनमें कुछ विशिष्टताएं इनके अंदर होती हैं। सामान्य पुरुषों से हटकर के इनका जीवन शैली होती है, इनमें कुछ विशेषताएं होती हैं वो पुण्य के कारण से। इस कारण से इसको महापुरुष कहते हैं। और कुछ समय में ही, कुछ समय मतलब कुछ भवों में ही इनको मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा, गारंटी है इनके, इसलिए इनको महापुरुष। मतलब तीर्थंकरों के माताओं को भी इनमें लिया है। हाँ, तीर्थंकर की माता हैं, तीर्थंकर के पिता हैं, ये भी। तीर्थंकर के पिता तो उस भव में भी मोक्ष जा सकते हैं या जस्ट दूसरे भव में मोक्ष जा सकते हैं, किंतु अभी समझ लेते हैं अपन। जब तीर्थंकर के माँ पिता का ही समय आ गया है ना, पहले अपन लोगों ने 14 कुलकर समझ लिए। अब 14 कुलकर के बाद सेकंड दूसरे नंबर पे कौन से हैं? 24 तीर्थंकर के 24 पिता का नंबर आता है। तो 24 पिता जो होते हैं, अक्षता आप म्यूट करके रखिए। हाँ, तो अब 24 तीर्थंकर के जो 24 पिता होते हैं, वे पिताओं में से पहले पिता जो होते हैं, पहले तीर्थंकर के जो पहले पिता होते हैं, वे भी लास्ट कामदेव होते हैं, काम कुमार कुलकर होते हैं, लास्ट कुलकर होते हैं, 14वें नंबर के कुलकर होते हैं। उनसे प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि ये हमेशा 24 तीर्थंकर के जन्म को धारण कराने के कारण से पुण्यशाली जीव कहलाते हैं। इन्होंने पूर्व में कोई न कोई परोपकार के बड़े श्रेष्ठतम कार्य किए। जो 24 तीर्थंकर के 24 पिता बनते हैं, कौन बनते हैं? तो जिन्होंने बहुत श्रेष्ठतम उपकार किए हैं लोगों के, और सम्यक उपकार किया है। किसी दयालुओं के लिए, जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो ठंडी के समय में चलो भाई किसी को कुछ जो आवश्यक सामग्री है वो दे दी है ना। मात्र स्वार्थ के कारण से अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं करते हैं, बल्कि अपने धन आदि का उपयोग दूसरों के उपकार में लगा देते, अपने स्वार्थ की पूर्ति में नहीं लगाते। जैसे मतलब मान लीजिए कोई नेता होते हैं, तो नेताओं को क्या रहता है, कोई भी उन्होंने प्रोजेक्ट पास किया और वहाँ से करोड़ों रुपए आए, तो करोड़ों में से सब अपने घर में आ गए, बाकी कुछ थोड़ा बहुत लगा दिए ताकि कुछ काम कर रहा है। तो ऐसे स्वार्थी नहीं, वे तो सीधे सीधे अपना जो धन आय हो रही है उसको परोपकार में लगाना है, जीवों के उपकार में और कल्याण में लगाना है। ऐसा ये कार्य करते रहते हैं। इस कारण से ये महापुरुषों की श्रेणी में तीर्थंकरों के पिता बनने को एक वो पद प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, परोपकार के कारण से। किसके कारण से? परोपकार के कारण। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर के 24 पिता होते हैं। ऐसे ही 24 तीर्थंकर की 24 माताएं कौन होती हैं? तो जिन्होंने पूर्व में अच्छे उपकार किए हैं। सब ये परोपकार के कारण ही तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य मिलता है, क्योंकि तीर्थंकर भी जगत के कल्याण के लिए, जगत के उपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। तो ऐसी कोख में जन्म लेते हैं जहाँ पर जो भी परोपकार वाली माताएं होती हैं। तो अब समझ के चलिए कि जो माताएं हुई हैं, तीर्थंकर की जो माता बन रही है, उसने पूर्व में बहुत सारे उपकार किए। अपन एक दो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि माताएं कैसा उपकार कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि मदर टेरेसा का नाम आपने सुना। मैंने जैसा उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना है, तो मैंने ये सुना है कि जब उनका विवाह हुआ था मदर टेरेसा का, तो मदर टेरेसा का विवाह संपन्न होने वाला था और मदर टेरेसा को परिवार के लोगों ने कुछ धनराशि दी और धनराशि को लेकर के ये कहा कि आप जाओ और अपनी विवाह के लिए जो भी वस्त्र आभूषण रहती हैं वो अपनी चॉइस, अपनी इच्छा से खरीद ले। तो वो खरीदने के लिए मार्केट आदि जा रही थी कहीं पर, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि 2-3 बच्चे जो हम लोग भोजन फेंक देते हैं रास्ते आदि में,
उसकी एक एक दाने को बीन करके खा रहे हैं और कपड़े नहीं हैं, शरीर पर बिल्कुल नग्न बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति को देख कर के उस माता को लगा, उस मदर टेरेसा को लगा कि बताओ, मैं सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदने जा रही हूँ और हमारे भारत में ऐसे भी बच्चे हैं जिनको वस्त्र पहनने तक नहीं, खाने को एक दाना नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं अच्छे वस्त्र पहन कर के क्या करूँगी? तो मुझे तो इनकी सेवा करनी है। उस मदर टेरेसा ने अपना विवाह छोड़ करके, मतलब उसने वो वस्त्र ना खरीद के बच्चों के लिए वस्त्र लाकर, भोजन ला कर के दे दिया। जब वो घर पहुंची तो लोगों ने पूछा, परिवार के लोगों ने, कि कहाँ गया वो सारे धन, खरीद के कुछ लाई कि नहीं लाई? उसने कह दिया, मैंने जो बच्चे भूखे थे उनको वस्त्र और भोजन की व्यवस्था कर दी है और मैं अब विवाह नहीं करूँगी, मैं बच्चों की सेवा करूँगी। तो उसको घर आदि से जो भी निकाल दिया, जो भी सपोर्ट नहीं दी घर वालों ने, तो उसने आकर के छोटी सी कुटिया बनाकर बच्चों का पालन पोषण किया। धीरे धीरे सहयोग मिलता गया तो उसने फिर बड़े बच्चों का पालन पोषण की व्यवस्था चली। उसके बारे में प्रसिद्ध घटना ऐसी है कि प्रारंभिक स्थिति में मदर टेरेसा ने कैसे भिक्षा मांग मांग करके, दूसरों से भीख मांग मांग करके अपने बच्चों, जो बच्चे थे गरीब बच्चे, उनका पालन कैसे किया, इसका एक उदाहरण आता है। एक बार वो प्रातःकाल की बेला में सुबह सुबह एक किराने की दुकान पर पहुंची और उसने अपना एक हाथ फैला दिया। मदर टेरेसा ने कहा कि भैया मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उस दुकान वाले ने उसके हाथ पर थूक दिया। क्या दिया? थूक दिया और कहा कि ले जाओ, यही है तुम्हारी भिक्षा। तो उस मदर टेरेसा की महानता देखिए। उस मदर टेरेसा ने मुट्ठी बंद की और कहा कि आपने जो मुझे दिया है ये आपका उपहार मेरे लिए स्वीकार है, पर भैया मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो मेरे हाथ पे थूक दिया है ये मैं मेरे बच्चों को नहीं खिला सकती हैं, ये मेरे लिए हो जाएगा, पर मेरे जो भूखे बच्चे हैं उनके लिए कुछ और दे दीजिए। दूसरा हाथ फैला दिया। तो जब उस दुकान वाले को ये लगा कि अपने बच्चों के लिए ऐसे पालन पोषण कर रही है, आखिर है कौन, क्या है, तो उसने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ वहाँ से जानकारी ली और दुकान वाले को जब ये पता चला कि ये खुद के बच्चों का पालन नहीं कर रही है, ये जो गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बच्चों के पालन के लिए खुद ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा जब उस दुकान वाले को लगा तो उसने अपना कुछ आय का साधन, आय जो होती थी उसमें से उस मदर टेरेसा को देना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके, राहुल भैया म्यूट करिए, धीरे धीरे करके फिर उस राशि से ही उसने और दुकान वाले जुड़े, धीरे धीरे संस्था बनती चली गई, लोग जुड़ते चले गए, संस्थाएं बनी, समितियां बनी और फिर उस मदर टेरेसा ने बड़े रूप में बच्चों का पालन पोषण किया। ऐसे करके उसने छोटे से रूप से और अपनी शर्त लाज छोड़ करके अपना पूरा मेहनत परिश्रम से बच्चों को विकास किया। इसलिए एक ही संसार में मदर टेरेसा कहलाई। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अपने यहाँ पर एक विनोबा भावे जी हुए हैं जो बहुत अच्छे राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। विनोबा भावे के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी, मेरी जीवन गाथा, जैसे जैसे उनकी भी गाथा है। तो उस गाथा में उन्होंने लिखा है कि जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, पढ़ाई करता था, तो मेरी माँ गांव के 4-5 अनाथ या गरीब बच्चों को, अनाथ नहीं गरीब बच्चों को अपने घर में ही रखती थी। अड़ोस पड़ोस के जो गरीब बच्चे थे, मतलब दूर दराज के गांव के जो बच्चे रहते थे, गरीब बच्चे, उनको 5-7 बच्चों को घर में रखती थी खुद। अब हमारे घर में रखती थी और उन बच्चों को खाना पीना, रहना सोना, सब चीज़ों की व्यवस्था कराती थी माँ। जबकि इतना बड़ा साधन हमारे घर में, मतलब विनोबा भावे जी कहते हैं कि हमारा इतना बड़ा परिवार नहीं था, इतना बड़ा मतलब इतना संपन्न परिवार नहीं था, फिर भी माँ का हृदय इतना बड़ा था कि वो अपनी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत काम करके, धनराशि इकट्ठा करके और बच्चों का पालन पोषण करती थी, खुद अपने तरफ से पढ़ाती थी, सारी व्यवस्थाएं देती थी। तो एक बार क्या हुआ कि विनोबा भावे जी ने माँ से कहा कि माँ, आप
इन जो 4-5-6 बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, मैं भी आपका बच्चा हूँ, ये भी बच्चे हैं। आप इनको तो अच्छा घी लगा हुआ रोटी देती हैं, ताज़ा ताज़ा भोजन बना के देती हैं, ताज़ा ताज़ा दूध देती हैं, सारी व्यवस्थाएँ देती हैं। और मुझे आप कभी भी रूखी रोटी भी दे देती हो, कभी बासी रोटी दे देती हो, कभी दूध नहीं बचा है ये कह देती हो। तो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मैं तो आपका बच्चा हूँ। तो उस मदर टेरेसा ने कहा कि बेटा मुझे पता है कि तुम मेरा बच्चा है, किंतु जब मैं आपको देखती हूँ तो मुझे राग उत्पन्न होता है, और राग के साथ में मुझे आपसे कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हैं। और ऐसा सुना जाता है कि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ दुख होता है। मेरी आपसे कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हैं, और यदि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई तो कल मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा आप ही दोगे, आपसे मुझे सबसे ज़्यादा दुख मिलने वाला है। किंतु ये 4-5 जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, इनसे मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, बल्कि मुझे इनसे प्रेम इसलिए है कि ये बच्चे आगे चल कर के अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का सहारा बनेंगे, और आगे चल के ये भी किसी न किसी के सहारे बन कर के आगे कार्य को बढ़ाते जाएंगे, परोपकार का काम करेंगे। सोचो आप कि अपने बच्चे के प्रति इतनी ललक नहीं थी, वो कह रही है कि आपसे मुझे अपेक्षा है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं है। ये अपेक्षा न होने के बाद भी आपसे ज़्यादा मेरा सेवा सहयोग करेंगे, पर आप ऐसे हैं कि कभी मान लो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख आपसे है। इसलिए हम ये विचार करें, सोचें कि महापुरुष कैसे होते, दूसरों के उपकार के लिए लगे रहते हैं। हम लोग अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इतनी धन संपदा इकट्ठा करते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, पर आपको रिप्लाई क्या मिलता है, आपको उसके बदले क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। मात्र एक 4-5 फीट की ज़मीन मिलेगी, कुछ लकड़ियाँ मिलेंगी और उसमें आग लगा दी जाएगी, इतना ही मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। और रात दिन आप उन बच्चों के कारण जलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उनसे जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। आप सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के हमारे लिए कुछ सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, कि हम लोग अब वृद्ध अवस्था में बैठ कर के आराम से खा पी लेंगे। आज तो ये देखा जा रहा है कि बहुएँ आ गई हैं या पुत्र बड़े हो गए हैं तो बहुएँ खुद सासों से ही काम कराती हैं, ये धुल लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो बेचारी उन्होंने पहले तो अपने बच्चों की सेवा की, अब बच्चों के जो पत्नी आ गई उनकी करो, फिर आगे चल के जब नाती पोता हो जाएंगे उनके लिए मरो, जिंदगी भर बस इसी में चले जाओ, कुछ नहीं मिलता है। तो बेहतर महापुरुष वही बनते हैं जो परोपकार में अपने आप को लगा कर रखते हैं। वे महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं और महापुरुषों को ही आगे चल के जन्म पाते हैं। तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ ऐसी उपकारी होती हैं, और तीर्थंकर जिसके घर में जन्म लेते हैं वहाँ कोई दूसरी संतान जन्म नहीं लेती, एक ही जन्म लेते। क्यों? क्योंकि माँ मैं ही तेरे लिए सारा उपकार और परोपकार में अपना जीवन लगाऊंगा। दूसरे पुत्र की आपको सोचने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक ही पुत्र होता है और वो ऐसा परोपकारी होता है कि खुद का नाम रोशन करता है, परिवार, देश, समाज और माता पिता सबके नाम रोशन करता है। आज यदि हम लोग नावीराय मरुदेवी को जानते हैं तो आदिनाथ के कारण जानते हैं, अन्यथा ऐसी कई नावीराय कैसी मरुदेवियाँ होके चली गई होंगी पर कोई नहीं जानता। तो परोपकार पूर्व में किया था तो ऐसा बेटा पाया है कि आज तक नाम रोशन है, आज तक हम उनको पूजते हैं, साथ में उनका नाम लेते हैं। तो हम लोगों को ऐसे परोपकार करना चाहिए। ये 24 माता हो गई, 24 पिता हो गए। अब आते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर होते हैं 24, ये सबको पता है, ठीक है। तीर्थंकर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हम लोग समझेंगे, फिर आगे कल समझेंगे। तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि तीर्थंकर की माता और तीर्थंकर के पिता ये स्वर्ग से मर करके आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं। ये विशेष लिख लेना, क्योंकि कुलकर कहाँ से आए थे? विदेश क्षेत्र से आए थे। और माता पिता कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से मरण करके और यहाँ मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। अब जो तीर्थंकर होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं? तो तीर्थंकर के जीव या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं। 2 स्थान हैं इनके आने के।
कहाँ से आते हैं? स्वर्ग से आते हैं अथवा नरक से भी आते हैं। तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। कहाँ तक का? तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। वो कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन आगे समझेंगे थोड़ा सा। अभी वैसे जो चल रहा है उसको अपन समझते हैं। मान लो जैसे ही स्वर्ग में कोई तीर्थंकर का जीव है और वो यहाँ पर आने वाला है, तो जो स्वर्ग में तीर्थंकर का जीव बैठा है वो अब कहाँ आएगा? विदेह क्षेत्र में आएगा, हमारे मध्यलोक में आएगा। तो मध्यलोक में आने से पहले, तीर्थंकर के जन्म लेने से पहले 6 महीने पहले से उस अयोध्या नगरी में जहाँ तीर्थंकर को जन्म लेना होता है वहाँ पर रत्नों की वृष्टि होने लगती है। इन चीज़ों को आप लिख करके रखिए कि तीर्थंकर के रिपीट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिपीट। हाँ, स्वर्ग में तीर्थंकर का जीव। पहली बात हमें ये याद रखना है कि तीर्थंकर के जीव कहाँ कहाँ से आकर तीर्थंकर बनते हैं। तो या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, 2 ही स्थान इनके आने के हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जब आते हैं स्वर्ग, मान लो कोई स्वर्ग से तीर्थंकर का जीव अब तीर्थंकर बनने आ रहा है हमारे मध्यलोक में, तो इसके आने के पहले 6 महीने पहले से ही अयोध्या नगरी में, मतलब जहाँ तीर्थंकर का जन्म होना है वहाँ रत्नों की वृष्टि होने लगती है। क्या होने लगती है? तीर्थंकरों के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही जन्म नगरी में रत्नों की वृष्टि होने लगती है। ठीक है, पहली बात हुई। अब किसी ने प्रश्न किया कि कितने रत्नों की वृष्टि होती है और कितनी बार होती है। ये चीज़ों को आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हम बेसिक तौर पर एक एक क्रम से सारी चीज़ जैन दर्शन के वेश को समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको तीर्थंकरों की विशेषता बताई जा रही है। 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। अब 6 महीने यदि वृष्टि होती तो क्या लगातार बारिश के जैसे होती रहती है? नहीं। फिर कैसे होती है? तो दिन में 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है। कितनी बार? 4 बार। ठीक है, सबसे जो 4 संधि काल होते हैं उन चारों संधि कालों में रत्नों की वृष्टि होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो 4 बार होती है उसमें कितने घंटे चलती है ना? तो ये जो वृष्टि चलती है वो 2.5 घंटे चलती है। अब हम लोग समझें कि जो रत्न वृष्टि हो रही है, एक बार की रत्न वृष्टि में 3.5 करोड़ रत्न बरसते हैं। कितने करोड़? 3.5 करोड़ एक बार में। तो दिन में 4 बार गिरेंगी तो कितने हो गए? 3.5 मतलब 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना गर्भ कल्याण का कि 6 महीने पहले से बरसते हैं, दिन में 4 बार बरसते हैं और एक बार में 3.5 करोड़ रत्न वृष्टि होती है। ऐसे करके पूरे दिन भर में 4 बार में 14 करोड़ रत्न वृष्टि होती है। अब आप काउंट कर लेंगे कि पूरे 6 महीने में कितने रत्नों की वृष्टि होती होगी। ठीक है, अब अपन लोगों ने जो गर्भ कल्याण के बारे में समझा कि गर्भ के आने से पहले क्या होता है, ये हो जाता है। फिर अयोध्या की रचना भी होती है ना। अब आपसे कोई कहे कि ये रत्नों की वृष्टि क्या आसमान से टपकती है या कोई करता है, तो इसका प्रश्न ये है कि रत्नों की वृष्टि सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। किसकी आज्ञा से? सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। चलिए, आज की क्लास को अपन लोग यहीं रखेंगे, इतना ही होल्ड करते हैं। कल इसको आगे बढ़ाएंगे।
किसी की कोई छोटी मोटी जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का टाइम पूरा हुआ।